तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग पहले प्रश्न जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि पृथ्वी पर और दिन और रात होते हैं। आप लोगों को बताना है कि दिन और रात किसके कारण होते हैं। हमारा ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, बी कह रहा है वार्षिक गति के कारण, सी कह रहा है छमाही गति के कारण और डी कह रहा है कि तिमाही गति के कारण। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, जो पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है वो किसके कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों, तो दैनिक गति के कारण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन देख लीजिए, क्या बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है या शुक्र है। तो जो सबसे बड़ी ग्रह की बात किया जाए दोस्तों, तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद हमें पता चलेगा कौन सा ऑप्शन है, तो बृहस्पति वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। बृहस्पति क्या है, तो ब्रह्मांड की सबसे जो है बड़ी ग्रह मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह है, या मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बुध ग्रह है या नेपच्यून है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सबसे छोटा ग्रह में नाम आता है उसका। तो कौन है दोस्तों, तो बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। आप लोग आखिरी में यह भी बताइएगा कि किस प्रश्न में आप लोगों को कितने प्रश्न बिल्कुल सही जवाब खूब सही हुए हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। 4 कह रहा है कि अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अन्य में। ठीक है, तो अग्लुहास धारा की बात किया जाए दोस्तों, तो किस महासागर में बनती है, तो हिंद महासागर में, यानी कि 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग बी ऑप्शन की तरफ गए हैं दोस्तों, तो आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोग सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग करोड़। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो करोड़ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे क्या बोलते हैं, तो हम करोड़। कह रहा है कि वह किससे बना होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तांबा और जस्ता से, निकिल और तांबा से, लोहा और जस्ता से, डी कह रहा है कि लोहा और निकिल से। तो चारों ऑप्शन को देखें दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप किसी भी स्टेट की आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चाहे बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल है। इसके बाद आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से भी कुछ देखने को मिलेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि एक संपूर्ण निचोड़ क्वेश्चन का जो मिलता है वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, जो सबसे भीतर वाला भाग करोड़ है वो किसका बना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा और निकिल। किसका दोस्तों, तो लोहा और निकिल, यानी कि हम लोग 5 नंबर में क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है, तो दूसरा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि प्रथम देश कौन सा है, यानी कि मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। दूसरे देश की बात किया जाए तो भारत है। चलिए प्रथम देश में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। क्या फ्रांस होगा, रूसी संघ होगा, कनाडा होगा या संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। तो छठे नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो छठे नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इससे पहले आप लोगों ने किससे देखा है, तो मैग्नीज का उत्पादन, जो कि भारत दूसरे नंबर पर है और रूस क्या है, तो पहले नंबर पर है। अब आपको बताना है कि कोयले के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है। क्या हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए कह रहा है कि ब्राजील, बी कह रहा है कि भारत, सी कह रहा है कि अमेरिका और डी कह रहा है कि चीन। हम लोग भारत में है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत की तरफ ही जाएं। ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये भारत नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। कोयले के उत्पादन में जो है कि अमेरिका शीर्ष पर है, आप लोग भारत पे क्लिक मत कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को, टोक्यो का, नागासाकी को या याकोहामा को। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से पढ़िए आप लोग और बताइए कि चारों ऑप्शन में से किसका सही जवाब, कौन सा ऑप्शन वाला सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो जापान के मैनचेस्टर की बात किया जाए दोस्तों, तो ओसाका को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे बोलते हैं, तो ओसाका को कहते हैं, यानी कि 8 नंबर तो क्या हो जाएगा,
ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा दोस्तों आप लोगों के दो प्रश्न है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, और नंबर 2 है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, दो प्रश्न यहाँ से आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल, और आगे देख लीजिए नाम है, सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की। जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इससे आप देख लीजिए कि जो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, वही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात किया जाए दोस्तों तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए दोस्तों तो कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार भी इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी, मंगल पांडे महत्वपूर्ण नेता। ठीक, पूछ रहा है कि उस समय गवर्नर कौन थे। ठीक, हमारा ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, ये तो ऑप्शन है, गजब गजब दिया, जॉन मथाई, डी कराई की अन्य। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 11 देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। अशासकीय संस्था ने, बी कह रहा है कि आर्य समाज ने, सी कह रहा है कि ब्रह्म समाज ने, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं या अन्य है। ठीक है दोस्तों, तो भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो आपको बता दें कि हमारा जो है आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। वही आर्य समाज की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दयानंद सरस्वती के द्वारा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। क्या नर्मदा है, सिंधु नदी है, कोसी नदी है, या गोदावरी है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी को आप लोगों को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वही नर्मदा नदी की उद्गम की बात किया जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है तो अमरकंटक से होता है। कहाँ से दोस्तों, तो अमरकंटक से। ठीक है, मैं काल से रेडी किया। 13 प्रश्न देख लीजिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ठीक दोस्तों, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो आईपीएफ। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आईपीएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और क्या बोलते हैं तो फंड, किस संस्था ने स्थापित किया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पूंजी मुद्दे ने, बी कह रहा है डीएलएफ ने, सी कह रहा है सेबी ने, डी कह रहा है कि अन्य ने। तो आईपीएफ की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा किया गया है। सेबी की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1982 में किया गया था, मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। आप लोगों को वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष का नाम बताना है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, या त्रिपुरा राज्य में। चारों ऑप्शनों का अच्छे से ध्यान से देखिए दोस्तों, और आप लोग प्रश्नों की तरफ ध्यान दीजिए कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो बात किया जाए दोस्तों तो कर्नाटक राज्य है, जहाँ पर क्या है तो कुंडा एवं करवार कच्छ वनस्पति पाया जाता है। यानी कि 14 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ तक अभी कितने प्रश्न सही हुए और कितने नए प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले ये भी जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी आप सभी लोगों को ध्यान होगा। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन देख लीजिए, क्या कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, या यमुना नदी। तो जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो दामोदर नदी पर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर, तो दामोदर नदी पर बनाया गया था। और आप लोगों को बताना है दोस्तों कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस सन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, किस सन में हुआ था आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा होगा दोस्तों। पूछ रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, तो परमाणु संयंत्र जो भारत में सबसे पहले बार स्थापित किया गया था कौन है, तो क्या तारापुर परमाणु संयंत्र है, कैटोनोम परमाणु संयंत्र है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अन्य। इन तीनों में से कोई ऐसा नहीं है, चौथा कोई होगा। तो देखिए दोस्तों, तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए, अगर तीनों में से नहीं होगा तो ऑप्शन डी की तरफ हम लोग चलेंगे।
लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है वो कौन है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। कौन सा है दोस्तों, तो तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो यूके की बात किया जाए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम जिसे बोलते हैं, उसमें है क्या क्या है, तो इंग्लैंड भी है, आयरलैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है और वेल्स भी है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग डी की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड है। ठीक है दोस्तों, ये सब आते हैं यूके के अंदर में। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आगरा शहर को किसने बताया था। और हमारा यहाँ से ऑप्शन नहीं, इससे मिलता जुलता है प्रश्न आप लोगों के लिए है कि आगरा शहर जो है किस नदी पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर तो यही है कि आगरा शहर को किसने बताया, और मेरा प्रश्न यह है कि आगरा शहर जो है किस नदी पर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। क्या सिकंदर लोदी ने बताया है, अकबर ने, बहलोल लोदी ने, या शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, तो आगरा शहर की बात किया जाए दोस्तों तो सिकंदर लोदी हो जाएगा ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, तो ए की तरफ हम लोग चले जाएंगे, सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, वही आगरा शहर की बात किया जाए दोस्तों तो आगरा शहर क्या है, तो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वही यमुना किनारे के नाम पर बगल में ही क्या है, तो आगरा में क्या है, तो ताजमहल है। ताजमहल भी पूछेगा तो दोस्तों क्या बताना है, तो यमुना नदी के बगल में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द जो सत्यमेव जयते है। ठीक दोस्तों, क्या है, सत्यमेव जयते किसके संदर्भ से लिए गए हैं, पुराण से लिए गए हैं, जातक से, मुंडकोपनिषद से लिया गया, या महाभारत से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग याद कर लीजिएगा, आप सभी लोगों को, बहुत लोगों को इनमें से आप लोगों को पता भी होगा कि जो है सत्यमेव जयते कहाँ से है, तो मुंडकोपनिषद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुंडकोपनिषद होना चाहिए, मुझकोपनिषद लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 19 का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। ठीक है दोस्तों, जैसे हिंदी का क्या है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऐसे पूछ रहा है कि अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे वो किस लिपि में लिखे गए थे, क्या गुरुमुखी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन बी कह रहा है ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि हायरोग्लाइफिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो जो अशोक का जो है शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अशोक ने 261 में क्या है, तो कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद इसने क्या है, तो हिंसा को त्याग दिया था। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही मजेदार और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न, जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित में आएगा। पूछ रहा है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, क्या असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, या बंगाल का है। तो बिहू की बात किया जाए दोस्तों तो बिना किसी पूछे जाए हम लोग असम की तरफ चले जाएंगे। एक ट्रिक है, आप इससे भी याद कर लेंगे, असम की बहू। क्या है दोस्तों, असम की बहू, जिससे कि बिहू शब्द जहां भी मिले आप लोग तुरंत ऑप्शन कहाँ पर जाएंगे, तो असम की तरफ चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप, केरल, या तमिलनाडु। ठीक दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात किया जाए दोस्तों तो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि है सर्वप्रथम किसने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी को महात्मा किसने बोला था सबसे पहले, तो रविंद्रनाथ टैगोर। दो चीजों को याद करना कि राष्ट्रपिता का जो संबोधन किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। पूछेगा कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का शब्द किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिए। 22 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 में चलते हैं। पूछ रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन या नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए दोस्तों तो 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, तो लंदन में हुआ था। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, या लोकमान्य तिलक को। तो देश का जो लौह पुरुष है वो किसे बोला जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। लौह पुरुष में लौह होना चाहिए, लो लिख दिया है। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा, क्या हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, या माउंटबेटन ने। ठीक है दोस्तों, तो अर्धनंगा फकीर जो है वो वेस्टर्न चर्चिल ने बोला था, यानी कि 26 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे,
बर्नार्ड शा, लियो स्टार, कार्ल मार्क्स, डी कराइकी, इनमें से कोई नहीं। तो किससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग चले जाएंगे, लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। सबसे सिंपल और बहुत ही क्या बोलते जबरदस्त, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859 में, 1869 में, 1879 में और 1889 में। ठीक है दोस्तों, तो मैं जन्म तो बता दे रहा हूँ, मृत्यु आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। डेट वाइज, केवल ईयर नहीं बताना है आप लोगों को, डेट वाइज बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, सिंह, गुरु नानक देव, डी कराई की लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, क्या सुवर्ण रेखा, सोन नदी है, गंडक है या कोसी है? चारों ऑप्शन में से बताइए कि ऐसा कौन सा नदी है जो कि गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले जाएंगे, सुवर्ण रेखा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सुवर्ण रेखा सही जवाब हो जाएगा।